हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर वीडियो में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये एक्सरसाइज आपको मालूम है कि ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर ये हम लेक्चर नंबर 7 में कर चुके, ये लेक्चर नंबर 8 में हम करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन को हम यहाँ पर करते हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो इसको हम सेकंड पार्ट लिख देते हैं जिससे कि आप समझ सको कि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होने जा रहा है। हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये पहचानते हैं कि हम वेरिएबल किसको बनाए, राइट, किसको बनाए वेरिएबल, ये हमें समझना है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. Means हमें पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट को वेरिएबल बनाना है। तो हम यहाँ से पहचान पाते हैं जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसी में वेरिएबल छुपा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, क्या मान लिया हमने, x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ वन पेन उसको y कंसीडर कर लिया। क्लियर हुआ, ये l है भैया पेंसिल। अब हमें क्या करना है, हमें केसेस देखने हैं कि केस हमारे कौन कौन से बनते हैं। देखो पहला पार्ट ये बनता है 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो यहाँ पर केस फर्स्ट हम बना के चलेंगे। क्लियर, ओके। अब देखना ये है कि हम केस कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर हमने 1 पेंसिल का कॉस्ट ₹X माना है, तो यहाँ पर हमें 5 पेंसिल्स दिया है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना बनेगा ये हम यहाँ पर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू 1 पेंसिल का कॉस्ट x है और 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x हो जाएगा, राइट। अब कॉस्ट ऑफ, हमने 7 पेन भी लिए है, तो यहाँ पर हम 7 पेन्स की कॉस्ट देखेंगे, वो कितना बनेगा, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7 × y। क्लियर, 7 × y कॉस्ट होगी। अगर हम इन टोटल कॉस्ट को देखें तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, हमने 5x पेंसिल के और 7y पेन के ऐड कर लेने हैं, 5x + 7y, लेकिन हमने पे कितना किया है ₹50, तो टोटल कॉस्ट हमारी होगी ₹50 इज इक्वल टू 5x + 7y। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5x + 7y इज इक्वल टू 50। क्लियर, ये इक्वेशन 1 बनी। ओके, अब हम बात करेंगे केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड हम यहाँ पर देखते चले। देखो, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। मीन्स हम जो अब खरीद रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, 7 पेंसिल्स ले रहे हैं और 5 पेन्स ले रहे हैं। क्लियर, और इनकी जो टोटल कॉस्ट हमने दी वो कितनी दी 46, राइट। अब इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, इनके लिए इक्वेशन बनाते हैं, राइट। जैसे हमने ये लिखा था ना यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, तो 5 × x हुआ था, राइट, पहली इक्वेशन बनाने के लिए। इसी प्रकार से मैंने सब कुछ तैयार करके सेकंड केस नेक्स्ट पेज पर बना, केस सेकंड, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स। तो 1 पेंसिल की कीमत क्या हमने रखी हुई थी, कॉस्ट क्या रखी हुई थी ₹X, तो 7 पेंसिल की क्या हो जाएगी 7 × x, राइट। 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 × y, क्योंकि 1 पेन की कॉस्ट हमने देखो क्या कंसिडर की है, यहाँ पर 1 पेन की कॉस्ट हमने y कंसिडर की है, तो इसीलिए 5 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5y। तो टोटल कॉस्ट क्या बनी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, दोनों को सम कर देंगे, तो 7x + 5y। लेकिन हमें गिवन क्या है भैया,
7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की कॉस्ट क्या है 46। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, देखो टोटल कॉस्ट के प्लेस पर 46 लिख देंगे। और ये हमारा सेम इम्प्लाइज, इसको हमने इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, इसको राइट में ले जाते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन हमारी सेकंड। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का हमने प्रोसीजर आपको समझा गया है कि भाई हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखो ये जो इक्वेशंस होती है या ये इक्वेशंस जो है ये सभी स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। और वे 2 पॉइंट हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं, वे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में जिसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सिखाया है वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको सिखाया है। तो आप अगर ग्राफ ड्रॉ करना नहीं जानते तो आप उस लेक्चर को अवश्य देखें। यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट ली, ये वाली इक्वेशन जो हमने यहाँ पर बनाई थी, इसको लेकर चलते हैं। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर आते हैं। ओके, हमारा क्या कार्य है कि हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पहले 0 कंसिडर करके चलेंगे। ऐसे पुट किया x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। अब आप ये x 0 यहाँ पर पुट करो, देखो 5 सेम इंटू एक्स के प्लेस पर 0 प्लस 7y इक्वल टू 50। अब 5 और 0 का मल्टीपल 0 आएगा प्लस 7y इक्वल टू 50 आया, ये ऐसा बनेगा। मैंने यहाँ पर एक स्टेप तेजी से किया, यह हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50, राइट। ओके, अब ये 7 नीचे चला जाएगा ऐसे डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना हो गया 50/7। अब ये पॉइंट क्या बना 0, क्योंकि x 0 है। y कोऑर्डिनेट कितना बना 50/7, जिसको हमने कंसिडर किया a से, राइट। अब हमने 50/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली, ये निकाली 50/7 को, मतलब 50 को 7 से डिवाइड करके ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा 0,7.14। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, रफ वर्क होते हैं। अब हम y को 0 कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर किया पुट y इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। y के प्लेस पर यहाँ पर 0 पुट करो, ये क्या 0 इंटू 7, ये रहा 5x सेम इक्वल टू 50, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा 5x इज इक्वल टू 50, 5 से डिवाइड करोगे 50/5 आएगा, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो ये हमारा इक्वल टू 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 10। तो हमने x को 10 लिखना है और y को 0, क्योंकि हम पॉइंट एक्स वाई लिखते हैं, तो 10, 0, इस पॉइंट को हमने b कंसिडर कर लिया। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए, जो इक्वेशन सेकंड है ये वाली इक्वेशन, इसके लिए 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हमने पॉइंट लिया, यहाँ पर हम लेते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। क्लियर, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वही प्रोसीजर जो मैंने पहले किया, पुट इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर 0 पुट करो, 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46, 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल टू 46/5। पॉइंट क्या होता है xy, तो x हमने 0 कंसिडर किया है, तो x के स्थान पर 0, y हमारा वैल्यू आया 46/5, ये पुट कीजिए, इक्वल टू इस पॉइंट को हमने c कंसिडर किया, और 46/5 एक रेशनल नंबर है, इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको डेसिमल में ले लिया, 9.2 अप्रोक्सीमेशन में हमने लिखा। ठीक है, तो ये हमारा 9.2 ही आएगा वैसे तो। पुट y इक्वल टू 0, अब की बार हम क्या पुट करने जा रहे हैं, y इक्वल टू 0, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में। ठीक है, इन दिस इक्वेशन। तो y के प्लेस पर यहाँ पर 0 पुट कीजिए, ये 7x यहाँ पर प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 46, 5 इंटू 0 0 बन जाएगा, 7x आ जाएगा ये। अब ये 7x इज इक्वल टू 46 आया, 7x के साथ मल्टीपल में है, इसीलिए ये डिवाइड में जाएगा, तो ये 46/7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू, राइट। अब x की वैल्यू तो हुई हमारे 46/7 और जी y की वैल्यू हुई 0, तो हमने ये लिखा 46/7, 0। इस पॉइंट को हमने d कंसिडर किया, क्या किया, d कंसिडर किया। अब
डी कंसिडर हमने इसको किया। अब हमने 46/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी 6.5, राइट। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब पहले बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे 2 पॉइंट थे ए एंड बी। ओके, देखते हैं। ए हमारा पॉइंट है 0,7.14। क्लियर। अब देखो हमारा जो ए पॉइंट है मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे 0,7.14। और बी पॉइंट हमारा क्या है? बी पॉइंट हमारा 10,0। अब बेटे ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट लिखे क्योंकि वो हमें नेक्स्ट पेज को चेंज करना पड़ता है बार बार। तो देखो यहां पर हमने ए को लेते हैं, 0x है तो x हम जानते हैं 0 केवल y एक्सिस पर होता है। y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या रहती है? 0। y कोऑर्डिनेट कितना है? 7.14। तो 7 ये हुआ, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमने ए पॉइंट को कंसीडर किया। ये मैंने ए लिखा यहाँ पर, राइट। तो ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया ए पॉइंट, जिसको मैंने रेड किया। क्लियर। फिर इसी प्रकार से हमने बी लिया 10,0। अब देखो ये 0 y कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट सदैव x एक्सिस पर होता है। ये x एक्सिस है। अब x कोऑर्डिनेट कितना है? 10। तो हमने यहाँ से 10 काउंट किया और ये पॉइंट आया b। इसको हमने b कहा। और बेटे स्केल लेकर a पॉइंट को और b पॉइंट को ड्रॉ कर दीजिए। ये आपने ड्रॉ कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं सी डी, ये पॉइंट लेकर सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें। अब हम सी पॉइंट को देखते हैं। सी पॉइंट है 0,9.2। अब ये जो 0 है, ये 0 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कहां पर 0 होता है बताइए? मैं कई बार बता चुका। एक्स कहां पर 0 रहता है? तो हमारा आंसर होगा एक्स की सदैव वैल्यू वाई एक्सिस पर 0 होती है। तो हम ये समझ गए कि वाई एक्सिस पर ही ये पॉइंट होगा। 9.2 कहां पर होगा? 9.2 वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट में देखेंगे। तो 9 ये और 0.2 जस्ट ऊपर ले लीजिए थोड़ा सा। तो ये पॉइंट सी हो गया हमारा, ये पॉइंट सी हुआ। फिर हम डी को देखते हैं। डी है हमारा 6.5, 0 वाई कोऑर्डिनेट है। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? तो हमारा आंसर होगा कि एक्स एक्सिस पर y सदैव 0 रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.5 हमें x एक्सिस पर ही देखना है, केवल 6 ये हुआ और 0.5 मतलब पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए। तो ये d पॉइंट हो गया हमारा। और हमने c और d को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इक्वेशन सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर होगा। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या? वो है इसका सॉल्यूशन, कि हम सॉल्यूशन कैसे देखें। तो सॉल्यूशन कैसे देखते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उसको हमें समझना है, राइट। ओके, देखो बच्चों, मैं आपको बताया कि जब 2 इक्वेशन होते हैं तो 2 इक्वेशन या 2 स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, वे सदैव 3 तरीके से कार्य करती है या 3 तरीके से वे गुजरती है। कैसे पासिंग होती है? वन वेज तो ये इंटरसेक्ट करेगी, सेकंड वेज पैरेलल होगी, थर्ड वेज उसके ऊपर आपस में ओवरलैप करेगी। क्लियर। तो ये फर्स्ट वेज बन रहा है हमारा, कौन सा? इंटरसेक्टिंग करने वाला। इंटरसेक्टिंग करने वाला तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका जस्ट सॉल्यूशन हुआ। तो P हमारा इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वो पॉइंट है जो दोनों लाइनों के द्वारा इंटरसेक्ट है। अब ये P क्या कोऑर्डिनेट रखेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो P पॉइंट से जब x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 3 पॉइंट पर जाकर गिर रहा है, अर्थात x एक्सिस के 3 पॉइंट को कट करेगा ये परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये डिस्टेंस है 3 यूनिट, ये हमारा x का वैल्यू देता है, राइट। ओके, अब अगर हम P पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो 5 पॉइंट पर गिरता है। तो इसका मतलब ये हुआ
हमें y जो मिलेगा वो 5 मिलेगा, अर्थात y इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो P पॉइंट बना वो बना 3,5। और अगर हमें सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन हमारा बनेगा, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू हमारा बनता है 3 और y इज इक्वल टू हमारा बनता है 5। ये हमारा आंसर हुआ ग्राफिकल मेथड के थ्रू। क्लियर हो गया? ओके। अब इसमें एक पॉइंट और बताना आपको चाहूंगा कि हम ये कैसे चेक करें कि ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है और नॉट, राइट? तो इसको चेक करने के लिए हम कैसे प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, हम इन दोनों पॉइंटों को x और y को लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, जैसे मैंने आगे नेक्स्ट पेज पर किया हुआ। ये देखिए, चेक करने के लिए हमने पहली इक्वेशन ये लिखी और सेकंड इक्वेशन ये लिखी। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 पुट किया। पुट करने पर क्या मिला? x के प्लेस पर 3 पुट किया, 5 इंटू 3 हुआ, प्लस y के प्लेस पर 5 पुट किया तो 7 इंटू 5 हुआ, इक्वल टू यहाँ पर कितना है 50, तो इक्वल टू 50। अब ये वैल्यू हमें चेक करने कितनी आती है। 5 इंटू 3 किया तो 15, प्लस 7 इंटू 5 किया तो 35, इक्वल टू ये 50 है। तो इसका वैल्यू सम करने पर कितना 50 इज इक्वल टू 50। तो ये क्या है? 50 इक्वल टू 50 इज ए राइट मैटर, राइट स्टेटमेंट, राइट? तो हमने क्या इसको लिखा? ये ट्रू है, ये सच है कि 50 इक्वल टू 50 होता है। अगर 50 इक्वल टू 49 आ जाता तो हम क्या कहते कि ये रोंग है, राइट? तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पर हमें क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। तो x के प्लेस पर 3, y के प्लेस पर 5 पुट करेंगे। यहाँ पर 7 इंटू एक्स हमारा 3 प्लस 5 ये इंटू वाई के प्लेस पर 5 इक्वल टू 46। अब इसकी वैल्यू सोल्व करके देखते हैं कितना आता है। 3 इंटू 7 21 होता है, ये रखा, प्लस ये साइन 5 इंटू 5 25 होता है, तो 25 ये इक्वल टू 46। दोनों को सम किया, दोनों को सम करके देखा, ये बना 46 इक्वल टू 46, ये भी हमारा ट्रू हुआ। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और क्योंकि ये पॉइंट एक ही है और दोनों इक्वेशन को फर्स्ट को और सेकंड को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू, तो ये हमारा आंसर इसका मतलब करेक्ट है, राइट? तो 100% आपको मार्क इस पर मिलेगी। अगर आप ऐसे करके आते हो तो आपको कितना परसेंट मिलेगा? 100% मार्क मिलेगा। क्लियर? तो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ लें। बच्चों, मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।